गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। कॉमर्स निर्माण बैच जो आपके लिए चल रहा है, जिसके अंदर अकाउंटेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्लास है हमारी सीए फाउंडेशन क्लास 11 सभी के लिए यूजफुल है। मंडे टू फ्राइडे डेली 5 बजे आपको ये क्लास मिल रही है। देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, इसका हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है। और ये इस चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर है। इसके बाद में फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक क्लासेस को आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी इस क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसमें हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरी चैप्टर है और 7 लेक्चर्स में अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उसके अंदर दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या रोल होता है, ये हम लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है, उनकी क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या बातें अपने को ध्यान रखनी होती है। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, एक तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन समझ में आनी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनकी कंपेयर कर सके टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड्स के अकॉर्डिंग, और कंपनीज टू कंपनीज में अपन जो है कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी के बाद में उसके अंदर जो है रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो सारी रिलायबल होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। और जो है वेरीफाइबल होनी चाहिए, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको वेरीफाई कर सकें। रेलिवेंस होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए। जो पर्पज हमें चाहिए, उस पर्पज के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फैक्टफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि हम उसकी जो रिपोर्ट्स है वो अच्छे से अपने को क्लियर हो सके। अब अपन इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज एबल टू डिपिक्ट अ क्लियर एंड ऑर्डरली व्यू ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए और उनको प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सिस्टमेटिक तरीके से अपने को मिल सके। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेक इट मोर यूजफुल फॉर इट्स यूजर्स। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो है क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, प्रासंगिकता का उसके अंदर एट्रीब्यूट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी यह है, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, यह है कंपेरेबिलिटी, ठीक है। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। सबसे पहला पॉइंट आता है विश्वसनीयता, जिसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, यानी कि उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने योग्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। The accounting information is said have to be verifiability if such information can be verified from source document। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम विश्वसनीय तब कहेंगे, रिलायबिलिटी तब कहेंगे, जब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई किससे कर सकते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कैश मीमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कॉरस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डीड, अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन का हमारे पास में सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, जिससे हम उस ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं,
वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाइबिलिटी इंश्योर्स दैट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस and which can be independently checked anyone interested to the ascertain the true financial position। मतलब जो वेरीफाइबिलिटी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको ट्रू हम कब कर सकते हैं, कोई भी पर्सन उनको देखकर, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो एविडेंस अवेलेबल होते हैं, उनको देखकर हम जो है स्वतंत्र रूप से उसकी जांच कर सकते हैं। बट इफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है उनका हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य ये होगा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वेरीफाई करने योग्य होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर हमारे पास में सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलेवेंस। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्ट बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए। अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है, इररिलेवेंट है, जो संबंधित नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन द डिसीजन। मतलब जो भी सूचनाएं वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है इंफॉर्मेशन, वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी डिसीजन अपन लेते हैं उस डिसीजन को इफेक्ट करने की होनी चाहिए। उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर वो इंफॉर्मेशन हमने गलत प्रोवाइड करवा दी तो उससे गलत निर्णय वहां पर निकल सकता है, गलत डिसीजन निकल सकता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है मस्ट बी हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने के लिए जो मैनेजमेंट होते हैं, निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन सब के लिए उपयोगी होनी चाहिए सूचनाएं। मतलब जिस पर्पज के लिए वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो पर्पज वहां पर पूरा होना चाहिए। इसके बाद में अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर that they are understood easily by their users as a such as investors, lenders, employees, etc। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस तरह से समझने योग्य होनी चाहिए कि जो भी हमारे यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो आसानी से उन सारी चीजों को समझ सके। A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty। मतलब जिस पर्सन को अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है वो भी उन इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकता है बिना किसी कठिनाई के। तीसरा जो गुण है उसके अंदर कंपेरेबिलिटी वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेना। हाँ, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि इज अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर अलोंग विद द फिगर्स ऑफ करंट ईयर। मतलब उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के डेटा होने चाहिए ताकि हम उसकी आपस में तुलना कर सके कि लास्ट ईयर की सेल्स परचेज कितनी थी और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था और करंट ईयर का कितना हो रहा है, तो उससे अपन आपस में कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट द करंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द पास्ट परफॉर्मेंस। Similarly, the financial statement should be prepared in such a way that the profitability and financial statements positions of the business concerned may be compared with the other concerns of the similar type of business। यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि हम दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर कंपेयर कर सकें तो वो कंपेरिजन भी हो सके। कंपेरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे हमें किसी भी बिजनेस की स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज ऑफ द एंटरप्राइजेस। एप्लीकेशंस ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, portraying true and fair view of the information about an enterprise। मतलब
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का और कैश वाली पोजीशन का सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना होता है। तो अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो उससे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह का उपयोग करके जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड सही और निष्पक्ष यानी कि इसको बोलते हैं फेयर व्यू जो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लेखांकन सूचना की होनी चाहिए। इसके बाद में है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या 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 रोल होता है? देखिए, अकाउंटिंग का एक तो रोल होता है नेट प्रॉफिट निकालने में, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने में, मेंटेनिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, बिजनेस के जो पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम होता है, और लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस के रूप में यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है, और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में यूज किया जाता है। अब देखिए, रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अकाउंटिंग का जो रोल है वो डे टू डे एक्टिविटीज में जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे उसका रोल भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग सोशल डिमांड्स, जैसे सामाजिक डिमांड बढ़ रही है, सोशल डिमांड बढ़ रही है। ओवर द सेंचुरीज द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिमेन्ड कंफाइंड टू द रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। मतलब पास्ट टाइम में जो है अकाउंटिंग का केवल काम रिकॉर्ड को लेन देनों को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का ही काम होता था। लेकिन आज के बदलते हुए एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड द रोल ऑफ द अकाउंटिंग। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है उससे अकाउंटिंग का रोल भी चेंज हो गया है। एट प्रेजेंट द अकाउंटिंग प्लेज द फॉलोइंग डिफरेंट रोल्स। एट प्रेजेंट जो अकाउंटिंग के डिफरेंट रोल्स हैं वो इस प्रकार से। आजकल अकाउंटिंग जो है रोल ऑफ लैंग्वेज के रूप में यूज करता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में, डिटरमाइनिंग की नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। तो आजकल जो अकाउंटिंग के हैं ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर रोल होने लगे हैं। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग रोल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज viewed as a language of the business because it prepares the reports and the statements which communicate the information regarding the business enterprise। मतलब अकाउंटिंग को जो है जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माना जाता है, जिससे ये बिजनेस के रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स तैयार करता है, जिससे बिजनेस के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन सब वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड होता है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इज व्यूड एज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मतलब डेट वाइज अपन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग। तो एक प्रकार से हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, जिस रिकॉर्ड को हम फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है रोल ऑफ द डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ए मीन्स ऑफ द डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का फाइंड आउट करने के लिए भी अकाउंटिंग का रोल होता है। चौथा पॉइंट होता है आपका रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ द शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रिपरेशन बनाकर, बैलेंस शीट बनाकर हम जो है यहाँ पर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। Role of information system. Accounting is now regarded as an information system because it is capable of the providing the kind of the information which managers and other interested parties require for taking appropriate decisions। मतलब अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करती है, जिससे बिजनेस के बारे में जो जानकारी होती है वो मैनेजमेंट को और अन्य जो यूजर्स होते हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, जिससे वो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट होता है बच्चों रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज ए सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी के रूप में माना जाता है अकाउंटिंग को, और बिकॉज इट प्रोवाइड्स द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू द यूजर्स इन डिफरेंट वेज। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है, और एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इसको माना जाता है, जो बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन को प्रोवाइड करवाता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो यूजर्स होते हैं विभिन्न तरीकों से उनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमारे 7 लेक्चर्स में अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट कर लिया है, और कल से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को इसी तरह से लाइक करते रहें,
और इसी तरह से शेयर करते हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।